हाँ तो भैया सभी लोगों को राम राम। सुबह की ये आप लोग देख सकते हैं, हम खड़े हैं अभी कहाँ, निवाड़ी स्टेशन। निवाड़ी यहाँ से तो टेढ़े में दिख रहा है, कैसे दिखाएं। हम जा रहे हैं जयपुर। आप लोगों को बहुत जल्द किसी से मिलवाने वाले हैं हम। ये है प्लेटफॉर्म का नज़ारा। काफ़ी ठंड पड़ी हुई है, बहुत जल्द हम नीरज सर से मिलेंगे। तो भैया ये आ गए हम अपनी ट्रेन में, हमारा डिब्बा नंबर ये है, इधर है अपना सबसे ऊपर। और अब हम जा रहे हैं अपने जयपुर के लिए, तो आपसे बहुत जल्द मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ट्रेन काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब आ गई है। चलिए, हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने निवाड़ी से आगे। यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं बाहर का। हाँ तो भैया सभी लोगों को राम राम। हम आ गए हैं जयपुर और आप लोग देख सकते हैं हमारा कमरा। गुरुजी से अभी मिलना हुआ, वो छोड़ गए हैं हमें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या है खाने में। ये सब्जी है भैया, और इसमें रोटियां, और ये है मम्मम पीने के लिए पानी। और आप लोग देख सकते हैं ये है टीवी देखने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये रहा हमारा शयन कक्ष। चलिए आप लोगों को थोड़ा बाथरूम का भी विज़िट करा दें। और ये देख सकते हैं ये सब व्यवस्था है यहाँ पे पूरा। हाँ तो बहुत जल्द कल हम गुरुजी से आप लोगों को मिलवाएंगे। काफ़ी बरसों बाद आज जयपुर आना हुआ है, तो अच्छा ही है। और ऐसा बहुत कभी कभार ऐसा हो पाता है कि हम जिन शिक्षकों से पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ये दौर आ गया है, और हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकें, ये बहुत कम हो पाता है। इसलिए ये सौभाग्य हमें गंवाना नहीं चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे, आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। सुबह सुबह जयपुर की सड़कों पर सोचा यहाँ टहल लिया जाए। पहली बार यहाँ आना हुआ है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हाँ ठंड काफ़ी है यहाँ भी, जैसा हमारे निवाड़ी में झांसी तरफ काफ़ी ठंड हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी है। काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा है। अभी 8 साढ़े 8 बज गया है सुबह का। वो हम करीब यहाँ एयरपोर्ट के आसपास इधर घूम रहे हैं। हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर, सब बढ़िया। सुबह सुबह से चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ही मनमुग्ध करने वाली हो जाती है। चलिए आप लोगों को यहाँ सड़कों का नज़ारा दिखा दिया है हमने। करंट अफेयर जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आता है हर बच्चे के लिए। और ये सर अगर साइंस आपको पढ़ना है इनसे, तो आप बखूबी 6 बार पढ़ा चुके हैं, फुल कोर्स से आप पढ़ लीजिए फ्री में, कोई आवश्यकता नहीं है पैसा खर्च करने की। जब भी मौका मिले तो आप लोग आए मिल लें, हम भी जयपुर में ही हैं अभी सब लोगों के साथ। अंत में एक आखिरी बात और कहना चाहूँगा कि आज के इस डिजिटल दुनिया के दौर में जिन शिक्षकों से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनसे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मिल पाना आज हमारे लिए बहुत असंभव सा हो गया है। लेकिन जब भी ऐसा मौका मिले आप लोगों को कि उनसे मिलना हो रहा है, तो ऐसे क्षण को कभी गंवाएं ना।
क्योंकि पहले के समय में क्या रहता था, गुरुओं के पास शिष्य रहा करते थे, उनके पास में शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज हम 22वीं सदी में आ गए हैं, तो 22वीं सदी की शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी एक क्रांति आई है। उस क्रांति को ध्यान में रखते हुए हम जिन शिक्षकों से, जिन गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका सम्मान भी करें। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में उनको देख रहे हैं तो कुछ भी अपशब्द कह दें, कुछ भी गलत कह दें। कई बार अनजाने में हमें लगता है कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समय बाद मालूम होता है कि हम गलत थे। कई लोगों को लगता है, जब हमने शुरुआत में वाईफाई स्टडी से जुड़ा था मैं, मुझे लगा कि ये लोग कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन जब मैंने पूरे चैनल को देखा और शुरुआत से फिर कुछ हिस्ट्री के नोट्स बनाए, वुनेश सर की एक प्लेलिस्ट डली हुई है, आप सर्च करेंगे वुनेश सर जी के प्लेलिस्ट, तो उसमें काफ़ी सारी वीडियो डली हुई हैं। वो आप जब वो देखेंगे तो आप बड़ा आश्चर्यचकित होगा आपको कि ऐसा कंटेंट जो कि बिल्कुल मुफ्त में आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कई एक बच्चा हमें मिला था, वो कह रहा था कोई आजकल लोग बाग सही से पढ़ाते नहीं हैं, कोर्स बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जब बढ़ जाते हैं तो उनको हमें सैलरी देनी होती है। कोई ऐसा तो नहीं कहता आपसे कि नहीं आप ख़रीद लीजिए। आप वाईफाई स्टडी को देखें तो पूरा कंटेंट अगर देखा जाए, सब कुछ आपको मुफ्त में यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अब हाँ, जिन्हें और नए तरीके से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, तो वो लोग शुरू करते हैं, दोबारा पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों से सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा मांग रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इन्होंने उन सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे के मामले में उतने नहीं हैं वो कि दे सकें 8,000 10,000 रुपये, तो उनको ध्यान में रखते हुए सारा कोर्स उपलब्ध है। और यही आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप भी उन कोर्सों को, अगर आप नहीं ले सकते, पैसा खर्च नहीं कर पाते, आप उतने धनी नहीं हैं या आप परिवार से उतने नहीं हैं कि आपके परिवार वाले आपको पैसा दे सकें, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट बाई प्लेलिस्ट पढ़िए, सारा कोर्स कंप्लीट करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और एग्ज़ाम के साथ साथ कहीं अगर नौकरी करने का मौका मिलता है तो वो भी करें आप, वो छोड़ें ना। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 24-25 साल या 28 साल आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपने 1 रुपये भी कमाना शुरू नहीं किया है, कहीं नौकरी करना शुरू नहीं किया है, वो अचानक से आप जब 28 या 30 साल की उम्र में कहीं कार्य करना शुरू करेंगे, किसी नौकरी ढूंढने जाएंगे, तो आपको लगता है क्या कि आप वहाँ आसानी से जा सकेंगे? नहीं जा पाएंगे। आपको वहाँ भी कई सारी समस्याएं फेस करनी होंगी, कई सारे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसलिए आप आज से ही शुरू करें। विदेशों में आपने देखा होगा, बच्चे स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ते हैं तो वो खुद अपना खुद श्रम करते हैं, खुद पैसा कमाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कोई पिज़्ज़ा बेचने लग जाता है, कोई बर्गर बेचने लग जाता है। पार्ट टाइम के आप भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? इससे क्या रहता है, एक हमें स्किल सीखने को मिलता है। और ध्यान रहे, आप खुद से एक सवाल करें कि मान लीजिए आपसे सारी पढ़ाई सब कुछ छीन लिया जाए, अब आपके पास क्या है? वो अंत में जो चीज़ आपके पास होगी, ये मानिएगा, वो आपका असली धन है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आप उसके बलबूते पर अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, हालांकि मैंने जयपुर में कोई चीज़ें घूमी नहीं हैं तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। यही हमने सर से बोला था कि जिन शिक्षकों से हम पढ़ रहे हैं उन गुरुओं से मिलना हो गया, बस यही हमारा यहाँ आना का मकसद पूरा पर्याप्त हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। हवा महल कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब परमात्मा ने चाहा, जब गुरुजी बुलाएंगे तो वो उनसे कह दिया है तो घुमाएंगे वो हमें। लेकिन जो मेन है, अपने गुरुओं से मिल लिया, बस यही सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होना चाहिए हमारे लिए। सब तो सब फालतू की बातें हैं कि हाँ वहाँ अच्छी बात है, जब समय मिले घूम लूँ। तो यही उम्मीद करूँगा आप लोग कभी आएँ अगर जयपुर तो सर से मिलें। नीरज सर हैं, दीपक सर हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, भुवनेश सर हैं, सब लोगों से आपका मिलना हो जाएगा। हमने उनसे कहा था कि सर आप उनसे और मिलवा दीजिए, क्या पता कभी हम आ पाएँ या ना आ पाएँ, हो सकता है कल हम जीवित ही ना रहें। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमें पल मिला है हम उसे व्यर्थ ना जाने दें, उसका सदुपयोग करें। तो सर ने कहा कि हम उनको लवा के ला रहे हैं, और सर सीधे रूम में आ गए। तो ये बहुत हर्ष का समय था, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि उनसे मिलना हो गया, बस चरण स्पर्श कर लिए, बस इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। जब आप लोग आएँ, आप लोग भी मिलें और इसी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। जो भी आपको पढ़ना है सब कुछ उपलब्ध है यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर, आप लोग पढ़ें और आप जो भी जहाँ भी इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसे हासिल करें। यही हमारी परमात्मा से आपके लिए कामना है
वो हम सभी का भविष्य उज्जवल हो, सुख शांति हो हमारे जीवन में, हमें जो भी फल मिले, जो भी हम मुकाम हासिल करें, वो फल हमें शुभ हो, हमारे जीवन में सुख और शांति लाए, यही परमात्मा से कामना। और यही आप सभी से जो भी अपरिचित मित्र हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी के लिए कामना कि आप लोग जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करें और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन यापन करें, ईमानदारी से पैसा कमाएं और ईमानदारी से जहाँ भी कार्य करें वो लगन से, पूरी निष्ठा से कार्य करें, कोई बदमाशी ना हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखकर प्रसन्नता हुई होगी। जब भी आप आएँ आप लोग भी मिलें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम जिनसे पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, अब मान लीजिए हम नहीं मिले होते तो यही रहता ना कि हाँ एक सर हैं, उन्हें यूट्यूब पर देख लेते हैं, हाँ एक सर हैं अनअकैडमी में पढ़ लेते हैं, वो पढ़ाते हैं, हम उनसे पढ़ के नौकरी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कभी उनके पास जाते नहीं हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की है हमें कभी ना कभी जाएं हम उनके पास। जब भी आप आएँ आप उनसे मिलें। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नौकरी लेकर ही आएँ, कभी आप यहाँ आ रहे हैं तो प्रयास करेंगे सर से भी मिलकर जाएं, आपको प्रसन्नता होगी। उम्मीद है आप सभी लोग भी देखकर इस वीडियो को प्रसन्न हुए होंगे। आप भी हमारे ही जैसे हैं, आप भी कई लोग चाहते होंगे कि हम सर से मिलें, तो आपको ही परमात्मा जब चाहेंगे तो मिलवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद। बाय बाय जयपुर। अब अगली बार पता नहीं कब आना होगा। हम खड़े हैं स्टेशन पर, वही लगभग 6 बजने वाला है। देखिए आप नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ का सफ़र अच्छा रहा, सर से मिलके अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग भी आएंगे। ये देखिए हम खड़े हैं गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन। बाकी धन्यवाद जयपुर, बहुत बहुत आभार। आ रही है भैया हमारी ट्रेन, जयपुर से हमारा जाना हो रहा है। ये कुछ मित्र मिले हैं हमें साथ में, इन लोगों से आप मिल सकते हैं। चलिए तो फिर धन्यवाद जयपुर आपका। देख सकते हैं हम अपने घर वापस आ गए हैं जयपुर से। सामने की स्टेशन आपको निवाड़ी दिख रही है और ये जा रही है हमारी ट्रेन। सफ़र करके अच्छा लगा, यात्रा मंगलमय रही और हम आ गए हैं अपने निज निवास पृथ्वीपुर में। चलिए तो अब आज का ब्लॉग यहीं होता है ख़त्म। अगली बार फिर कहीं और जाना होगा तो आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।